डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। इस देश में बहुत ही जाने माने फॉरेन मामलों के टॉप एक्सपर्ट हैं, राजधानी नई दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए कि वेनेजुएला की क्या गलती थी, वहाँ के राष्ट्रपति ने ऐसा क्या कसूर किया था, और दुनिया में ऐसे कोई और एग्जाम्पल हैं कि इस तरह से अटैक करके वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी बीवी को कोई उठा ले जाए? अमेरिका ने ये क्या किया सर? देखिए ब्रजेश जी, अपने चैनल पे पहले भी मैंने शायद कहा था कि अमेरिका से दुश्मनी खतरनाक है, दोस्ती घातक है। हाँ, कहा था। तो अमेरिका की स्थिति तो ये है, और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं किया। आज से 36 साल पहले पनामा के साथ भी यही किया था। तो अमेरिका, और उससे 1953 में किस तरह से ईरान में उन्होंने सत्ता परिवर्तन की, लीबिया में की, इराक में की। तो अमेरिका के लिए ये नया नहीं है, लेकिन अभी जो किया, जिस रूप में किया, इसके चार पक्ष हैं। हम रिसोर्स वाली बात तो बहुत कर रहे हैं, अभी बहुत बातें की कि वहाँ रिसोर्सेज हैं, अमेरिका उस पर कब्जा चाहता है। एक तो कानूनी पक्ष है। तो ये जो जिस तरीके से एब्डक्ट किया है उनको, ये अमेरिका के कानून का उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, दोनों का है। देखिए, मदुरो पे 2020 में इंडिक्ट किया था कि वो नार्को टेररिज्म फैला रहा है अमेरिका में, और उस समय $15 मिलियन का अवार्ड भी, वो प्राइज भी अनाउंस किया था, जो पकड़वाएगा उसको वो देंगे। फिर पिछले साल जनवरी में 25 किया, अगस्त में 50 कर दिया। अब वो प्राइज किसको मिलता है? ट्रंप को मिलता है, या कोई वहां पे वेनेजुएला में है उसी को मिलेगा। तो ये जो ऑपरेशन उन्होंने जिस तरीके से किया, जिसका नाम दिया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, तो इस तरीके से किसी देश के प्रेसिडेंट को एब्डक्ट करते हैं, इसका अमेरिका में विरोध हो रहा है, क्योंकि इसको दैट अमाउंट्स टू वार। तो अमेरिका के जनता है, अमेरिका के कांग्रेस के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट को ये अधिकार ही नहीं है, अमेरिका का संविधान का उल्लंघन है। अगर किसी को इस तरह एब्डक्ट करना है किसी देश के प्रेसिडेंट को, तो कांग्रेस की सहमति लेना जरूरी है, कांग्रेस कर सकती है। तो ट्रंप ये कर ही नहीं सकता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये अमेरिका वाले कह रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत ये हो सकता है कि सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन की और एजेंसीज हैं, उनके थ्रू हो सकता है। लेकिन ट्रंप ने अभी कुछ दिनों पहले ही, शायद 10 दिन होंगे, उन्होंने कहा था कि यूएन कोई काम नहीं कर रहा है, यूएन का कोई मतलब नहीं है, वो तो डिफाइंट है। यूएन का काम मुझे करना पड़ रहा है, अमेरिका को करना पड़ रहा है। यूएन, अमेरिका शांति की स्थापना कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून और अमेरिका के कानून का उल्लंघन है। सर, अब जिस तरह का माहौल है, मुझे लगता है कि यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल को भंग कर देना चाहिए। ये बेकाम के हैं, ये बेगैरत लोग हैं, इनके सामने ये सब कुछ हो रहा है और इनकी आवाजें नहीं निकल रही हैं। दूसरा देखिए, एक विचारधारा का पक्ष है। वेनेजुएला एक समाजवादी विचारधारा को रिप्रेजेंट करता है, अमेरिका कैपिटलिस्ट विचारधारा को रिप्रेजेंट करता है, और वो समाजवादी विचारधारा लंबे समय से चल रही थी। तो वेनेजुएला से, क्यूबा से, कोलंबिया से, इनसे अमेरिका का कन्फ्रंटेशन था। तो अमेरिका वो चाइना और रशिया के नजदीक चले गए। तो अमेरिका को ये लग रहा था, जैसे रिसोर्सेज की बात की, कि चाइना और रशिया फायदा उठा रहे हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण है कि अमेरिका अपने प्रभाव क्षेत्र मान के चलता है। जो मुनरो डॉक्ट्रिन थे, उसको वो रिवाइव कर रहे हैं कि ये हमारा बैकयार्ड है, और यहाँ बाहर की शक्तियां जैसे चीन है, रशिया है, ये क्यों आए। रशिया भी ये कह रहा है कि यूरेशिया में दूसरे हस्तक्षेप क्यों करें। चाइना भी ये कह रहा है कि एशिया में दूसरे पावर हैं, वो हस्तक्षेप क्यों करें। तो जितने बड़े पावर हैं वो अपने प्रभाव, क्या आप ये मानते हैं कि इससे एक बहुत ही खतरनाक उदाहरण दुनिया के सामने आया और तेल को राजनीतिक हथियार बनाया अमेरिका ने? जी देखिए, तेल को हथियार नहीं बनाया है। अमेरिका ये चाहता है कि वहां के केवल तेल ही नहीं है, दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स भी हैं। तो अमेरिका ये चाहता है कि उनके कब्जे में आए। और एक और चीज सामने आई है, अभी जो अंतरिम प्रेसिडेंट बनी है, उन्होंने कहा कि ये जियोनिस्ट टिंट है, वो इजराइल का भी रोल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने केवल अमेरिका ने किया है, वहां वेनेजुएला की जो आंतरिक शक्तियां हैं उनमें भी अमेरिका की एजेंसीज ने, इजराइल की बहुत शुक्रिया सर, पेनिट्रेट किया है। जी
प्लीज हमारे साथ सर बने रहिएगा, इस मामले को मैं आगे बढ़ाऊंगा। और जैसा कि मैं कह रहा था कि इसमें इंटरनेशनल लॉज क्या कहते हैं, ये एक अलग प्रश्न है, चीजें और ये नैतिक